प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का पहला जो बुक है हम लोग का फिजिक्स, उसके बारे में हम लोग जो उसका पहला चैप्टर है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, और ये जो चैनल है ये आपका चैनल है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें, क्योंकि ये चैनल आप लोग को बोर्ड एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से प्रॉपर ढंग से तैयारी से कराई जा रही है। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और सभी के साथ अपने इस चैनल को शेयर करें। तो इस हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं अपना पहला फिजिक्स का साइंस का पहला चैप्टर, यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आप लोग का चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम बाय अनुराग यादव। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज फिजिक्स का चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रकाश के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग का पहला चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पहले हम लोग के पास है भौतिकी, यानी कि भारती भवन का बुक है, इसके माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी, मतलब दोनों कंबाइन करके हम दोनों को देख करके जहाँ जितना हो सके सबसे ज़्यादा, यानी कि उस मटेरियल को भी लेकर और इसमें भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिया होगा सबको कंबाइन करके सब अच्छी तरीके से पढ़ा दें, जिसमें से आप लोग का एक भी प्रश्न छूटे नहीं। कि हम मेरे पास है भारती भवन और मेरे पास एनसीईआरटी दोनों बुक है। तो इन दोनों बुकों से मैं आप लोग को मिक्सअप करके पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आप लोग की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से होगी। जहाँ से कहीं से भी प्रश्न आए आप लोग को, यदि केमिस्ट्री, यदि साइंस में और साइंस सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स से कहीं से भी आप लोग का प्रश्न है तो वो एक भी प्रश्न आप लोग को छूटे ना। तो आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, क्या उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश, क्योंकि जिसको पढ़ना होता है उससे पहले उसका थोड़ा सा पहले वाला जानना होता है कि ये क्या आखिर है क्या, तब ना उसके बारे में हम लोग काम करना प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। आप लोग के घर में प्रकाश, मान के चलिए कि कभी रात में लाइट कट जाए तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, बत्ती जलाते होंगे, लाइट जलाते होंगे। तो उसके कहाँ से प्रकाश आ रही है, जैसे आपने मोबाइल से टॉर्च जलाता है, आप लोग जलाते हैं तो कैसे होता है, उससे लाइट निकलती है, लाइट निकलता है तो प्रकाश होता है, तो वही प्रकाश है। फिर इधर चारों तरफ इधर लाइट लगी हुई है, जहाँ मेरे पास प्रकाश जो आ रही है, कहाँ से प्रकाश, लाइट से आ रही है प्रकाश। जो सुबह सुबह प्रकाश जो आता है वो कहाँ, सूर्य भगवान से प्रकाश आते हैं, सूर्य से प्रकाश आती है, तो प्रकाश है। तो यानी कि प्रकाश देखें जहाँ से, मतलब कि प्रकाश यानी कि लाइट हो, जिससे हमें, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तु हमको दिख जाती है। अंधेरे में कोई वस्तु यदि रखा हो तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जबकि वहाँ जब हम लोग लाइट लेके जाएंगे, जब वहाँ से टॉर्च बारेंगे जिससे प्रकाश निकले, प्रकाश किरण जब उस वस्तु पे जाके पड़ेगा तब उसका रिफ्लेक्शन हमारे आँख तक होगा, तब उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। यदि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट क्या प्रकाश निकला उस वहाँ पर गया हम लोग देख लें, नहीं, उस वस्तु पे प्रकाश गया, वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक आया, तब आँखों उसके बदौलत हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले प्रकाश जानेंगे, फिर प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं, उसके कहाँ से प्रकाश, कौन से वह जो पदार्थ हैं जो प्रकाश दे सकते हैं, कौन है जो प्रकाश नहीं दे सकते हैं, प्रकाश कैसे गमन करता है, किस रूप में गमन करता है, किधर प्रकाश सही से जाता है, किधर फैल के जाता है, किधर एक साथ होके जाता है, किधर सीधा चलता है। इस प्रकार से बहुत से इसमें टॉपिक हैं, तो उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश हम लोग नॉर्मल भौतिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, एक भौतिक राशि है। प्रकाश क्या है, एक भौतिक राशि है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकाश का क्या उपयोग करते हैं हम लोग, किसी वस्तु को देखने के लिए, कहीं जाने हो तो किसी उसके मार्ग को देखने के लिए कि हाँ मार्ग सही जा रहा है कि नहीं, किसी वस्तु को कोई अंधेरे में तो उसको देखने के लिए हम लोग लाइट जलाते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। देखने में हमारी प्रकाश क्या करता है, मदद करता है। तो प्रकाश का डेफिनेशन आप लोग वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे लिख लेंगे कि प्रकाश एक भौतिक राशि है। प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये आप लोग का प्रकाश का डेफिनेशन हो जाएगा कि प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं इस प्रकार से प्रकाश का डेफिनेशन आता है, एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो हम इतना लिख सकते हैं, प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसका उपयोग करके हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ये लिख सकते हैं आप। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्रकाश का स्रोत। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का स्रोत क्या होता है। इस प्रकार से आप लोग क्या करें, मेरे वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब इस पर लिखने लेंगे तो बहुत सारा
क्वेश्चन सिलेबस भी बहुत लंबा है, टाइम भी कम है, इसलिए मैनेज करना थोड़ा सा ही रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम बोल रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करके उतना सुन के आप लोग उसको रिवाइंड कर करके लिख लेंगे। तो पहला हम लोग को प्रकाश क्या है कंप्लीट हो गया। दूसरा है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब है कि प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है। आप लोग घर में बल्ब लगा होगा, बल्ब उससे प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, मोबाइल का जो टॉर्च होता है उससे प्रकाश आता है, उसी को प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे दिन में सूर्य से प्रकाश निकलता है, रात में अगर लाइट लगा हो तो लाइट से घर में प्रकाश, बल्ब लगा हो बल्ब से निकलता है, तो उसी को प्रकाश स्रोत। जहाँ से प्रकाश निकलता है, यानी लालटेन भी घर में जले तो लालटेन से भी प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। उसके बाद आते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है ना जिनसे प्रकाश निकलता है वास्तव में। जैसे कि बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकलेगा, आपके मोबाइल में टॉर्च दो उससे प्रकाश निकलेगा, सूर्य है उससे प्रकाश निकलेगा, तो तारे हैं उनसे प्रकाश आता है, लेकिन वो तारे हमारे पास आ नहीं पाते हैं, सिर्फ चमकता हुआ देखा, तो वो सब क्या है जिनसे प्रकाश निकलता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका ये हम लोग पहला कंप्लीट कर लिए, दूसरा भी, तीसरा का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। प्रदीप्त माने जलती हैं, जो प्रकाश देती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं सूर्य, उसके बाद लिख सकते हैं बल्ब, जलता हुआ बल्ब, वही जलता हुआ बल्ब, बुझा हुआ नहीं जलता हुआ बल्ब। उसके बाद लिख सकते हैं तारे, ठीक, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, माने कि प्रकाश देता है, उसको क्या बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और उसके बाद आते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं में क्या कैसे एग्जाम्पल में आ सकता है, एग्जाम्पल में जैसे आ सकता है घर में रखा हो आपका टेबल, कुर्सी, इन सबसे प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे पेन, कलम जो हम लिख रहे हैं, उसके बाद बुक, किताब इत्यादि, बहुत सारा उदाहरण है। जो प्रकाश नहीं निकले उसका सोचना है किससे प्रकाश नहीं निकल सकता है। लकड़ी से निकलेगा नहीं निकलेगा। घर में कोई सामान का पाइप, लालटेन, कुछ भी रखा हो उससे प्रकाश नहीं निकलेगा, पंखा से नहीं निकलेगा, उस प्रकाश क्या है अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन होता है प्रकाश का किरण पुंज आता है। किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश का किरण पुंज होता है वो ना कि प्रकाश का किरण का जो समूह होता है उसको बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। यहाँ पर मैंने किरण पुंज लिखा है, इसका यही डिफिनेशन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग इस डिफिनेशन को नोट डाउन कर लेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो पहले आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश से क्या है, भौतिक राशि है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रकाश एक कैसी राशि है, तो प्रकाश क्या है, एक भौतिक राशि है। ठीक, प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसका उपयोग कर हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। प्रकाश स्रोत का जिससे प्रकाश उत्सर्जित करने निकलता है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रदीप्त वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं, वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। किरण पुंज किसे बोलते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा प्रकाश का किरण पुंज जो होता है वो बहुत 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्रकाश का किरण पुंज होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी। दूसरा होता है अभिसारी। तीसरा होता है समांतर। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज को समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो वे किरण पुंज क्या होता है, वे किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलता हुआ चला जाए। क्या हो,
किसी प्रकाश सोर्स से निकला और फैलता हुआ चला जाता है, उससे क्या बोलते हैं, प्रकाश अपसारी किरण पुंज। जैसे आप लोग इसका देखते हैं, मोबाइल का टच इतना छोटा सा निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है, यानी कि क्या होता है, अपसारी किरण पुंज उससे निकलती है। जब प्रकाश किरण निकला और फैलता हुआ चला जाता है उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज। तो वे किरण पुंज जिनमें प्रकाश किरण फैलता हुआ गमन करता है, फैलता हुआ, उसे हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। प्रकाश की वे किरणें जो प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद क्या होती हैं, फैलती हुई जाती हैं। आप लोग डिफिनेशन में नोट डाउन करके लिखेंगे अपसारी किरण पुंज का। प्रकाश की वे किरणें जो प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद फैलती हुई चली जाती हैं उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की वे किरणें जो वस्तु से निकलने के बाद फैलती हुई चली जाती हैं उसे हम प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं, वे प्रकाश किरण जो प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद क्या होती है, ये फैलता हुआ पहले और क्या होता है, एक जगह पर मिलता हुआ प्रतीत होती है। ठीक, तो जो फैल रहा था वो जाके सिकुड़ा हुआ यानी कि मिलता हुआ एक जगह पर प्रतीत, तो उसे हम लोग अभिसारी बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, समांतर। वैसा प्रकाश किरण क्या होता है, अभिसारी। और समांतर में क्या होता है कि एकदम सीधा जाएगा, ना इधर ना इधर, एकदम सीधा। मान के चलिए प्रकाश ऐसे निकला इसमें से तो एकदम सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं, एकदम सीधा जा रहा है। और जो अभिसारी होगा क्या होगा, अभिसारी होगा तो प्रकाश चारों तरफ से आ रहा है, आके एक जगह पर ऐसे मिल जा रहा है। ठीक, एक जगह आके सिकुड़ रहा है, मिल रहा है। अपसारी क्या होगा, अपसारी एक जगह से निकला और ऐसे ऐसे फैलते हुए चला गया, यानी कि जो फैलता हो फैल जा रहा है उसे बोलेंगे अपसारी। जो एक जगह पे मिलता है अभिसारी, और जो सीधा जा रहा है उसे समांतर बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे, और देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कॉपी इसका बना लेंगे। कॉपी के बाद जो मैंने बोल के जो डिफिनेशन जहाँ जहाँ बोला है कि प्रकाश डिफिनेशन ये है, प्रकाश प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त क्या है, किरण पुंज का क्या है, अपसारी का क्या है, अभिसारी क्या है, समांतर किरण। और सेम टू सेम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप जाके किताब खोल के मिलेगा, उसमें से एक एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वही उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, बस ध्यानपूर्वक जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसको समझते हुए चलेंगे, उसको नोट डाउन करते हैं और उसको याद करने का काम करेंगे। इतना करेंगे, जो जो हम यहाँ पढ़ा देंगे वही उस एग्ज़ाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, उससे बाहर आप लोग को कहीं नहीं आएगा। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी में कराया जाएगा। ये जो इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेगा उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं बचने वाला, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव इसी से बनता है। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब पूछ देकर प्रकाश कैसी राशि है, तो भौतिक राशि आप लोग बता सकते हैं। पहला 1 नंबर ऑब्जेक्ट यहीं पर आप लोग को, तो कौन सी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो प्रदीप्त अप्रदीप्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दो को ऑब्जेक्टिव बन गया, यानी कि प्रदीप्त उत्सर्जित। वे कौन सी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, तो अप्रदीप्त, ये भी ऑब्जेक्टिव के टाइप पर आपका बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे ही जो हम पढ़ा रहे हैं उससे याद करके चलिएगा, तो फिर आपके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर इसी से होते चल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट अब आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले जो भी प्रश्न होंगे, जो भी इस चैप्टर में दिए होंगे, तो उसको समझने का काम करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपने इस चैनल को, बोर्ड एग्जाम बाय अनुराग यादव के चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोग मिलकर पढ़ सकते। आइए अपने फैमिली के साथ जुड़ कर अच्छी तरह से पढ़ें और तैयारी करें। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।